हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं मेरी आशिकी तुमसे ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मोटिवेट करने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का। बस इसी तरह ये प्यार और ये सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि निशु पाखी को अंश का सच बता देती है कि अंश पाखी को कैसे मिला, कहाँ मिला, कैसे उसने अंश की मदद की। एक लावारिस सा बच्चा जो अब निशु की ज़िंदगी बन चुका है। बस यही था ये छोटा सा लास्ट पार्ट। इससे ज़्यादा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाइए सुनिए पिछला पार्ट। हम बढ़ते हैं आगे। निशु पाखी को सब कुछ बताती है कि वो अंश को लेकर अपने गांव वाले घर यानी कि अपने बड़े पापा के घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचते ही वहाँ उसे मिलते हैं निशु के बड़े पापा, उसकी बड़ी माँ, उनका बेटा, उनकी बहू। वहाँ उनसे मिलते हैं और सभी जल्दी जाकर उनके पैर छूते हैं। लेकिन सभी ने निशु को बहुत ही अजीब निगाहों से देखा क्योंकि उसकी गोद में अंश सोया था। निशु पाखी से बताती है कि सबकी नज़रें बस अंश को ही देख रही थी। उसकी हालत, उसके वो फटे कपड़े, ये सब देखकर सब लोग उसे बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे थे। बड़े पापा ने पापा से पूछ लिया, ये निशु के हाथ में किसका बच्चा है। पापा ने एक बार हमें घूर कर देखा, जैसे वो हमें कह रहे थे कि अब इनकी बातों का जवाब कौन देगा। और पापा ने ताऊजी को अभी स्टेशन पर जो भी हुआ था वो सब उन्हें बता दिया। बड़े पापा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये तुम लोगों का शहर नहीं है जो यहाँ ये सब चलेगा। अरे ये गांव है। एक बिन बियाई लड़की अपने साथ बच्चा लेकर रहेगी तो लोग 10 बातें करेंगे। किस किस का मुंह बंद करवाएंगे हम। देखो हमारी यहाँ इज्जत है, वो भी मिट्टी में मिलाने का इरादा है क्या तुम लोगों का? अभी के अभी जाओ और इस बच्चे को यहाँ से उठाकर ले जाओ, जहाँ से इसे लाए हो वहीं छोड़ कर आओ इसे। गांव में अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। इससे पहले ही तुम इसे छोड़ाओ। ताऊजी की ये बातें सुनकर हमने अंश का चेहरा देखा, इतना मासूम, जो अभी गहरी नींद में हमारे कंधे पर सर रखकर सो रहा है। हमने सोचा कि अगर इसे ऐसे छोड़ दिया तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा। हमने ताऊजी से कह दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत छोटा बच्चा है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बेचारा मर जाएगा। और क्या लोग, हाँ क्या लोग क्या सोचेंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे कहीं नहीं ले जाने देंगे। बड़ी माँ हमारी बातों को सुनकर आग बबूला हो गई और हम पर बरस पड़ी वो। हाँ हाँ, तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? तू तो वैसे भी बेशर्म हो चुकी है। बेशर्मी वाले काम तो तूने पहले ही कर लिए हैं। तू जो हमारी इज्जत वहाँ मिट्टी में मिला कर आई है, तुझे क्या लगता है हमें नहीं पता चलेगा? हाँ, ये ऐसी खबरें हैं जो हवा से भी ज़्यादा तेज़ फैलती हैं। शहर में तो हमारा मुंह काला करवा कर ही आई है। क्या यहाँ भी हमें चैन से जीने नहीं देगी? बेशर्म कहीं की। इतना करने के बाद भी जुबान में ज़रा भी नरमी नहीं है। कैंची जैसी चल रही है जुबान। चुपचाप
इस बच्चे को जहाँ से लाई है वहाँ छोड़ आना, वरना जो लड़की वाले तुझे देखने आने वाले हैं वो शादी से पहले ही मना कर देंगे। निहायती बेशरम लड़की। बड़ी माँ के ये शब्द जैसे हमारे कानों में गर्म लवा बड़ी माँ के ये शब्द जैसे हमारे कानों में गर्म लावा के जैसे पड़ रहे थे। हमारे सीने में एक बोझ सा उठ रहा था कि अगर अपने ऐसे होते तो नहीं चाहिए हमें परिवार, रिश्ते, नाते। जो एक नन्ही सी मासूम सी जान को देखकर नहीं पिघल सकते, वो हमें क्या अपनाएंगे? क्या ही हमारे अपने होंगे वो लोग? हमें बहुत बुरा लग रहा था अंश के लिए कि हम उसे क्यों यहाँ ले आए, इन लोगों के बीच जिनमें इंसानियत बची ही नहीं है। फिर पापा ने कहा, बस करिए आप लोग, यही चाहते हैं ना कि ये बच्चा यहाँ ना रहे, तो हम छोड़ आएंगे इसे कल जाकर। भाई साहब, आप बुला लीजिए लड़के वालों को, हम कल ही हम निशु की शादी फिक्स कर देंगे। पापा की ये बात सुनकर हम डर गए थे। हमें पता था कि ये लोग अंश को यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे, और हमने सोच लिया, हमने ठान लिया कि चाहे जो हो, हम ना तो ये शादी करेंगे और ना ही अंश को अपने आप से दूर करेंगे। उसी रात हमने पापा के लिए एक खत लिखा जिसमें हमने पापा से साफ साफ कह दिया था कि पापा, हम अंश के बिना नहीं रह पाएंगे और उसे हम अपने आप से दूर नहीं कर सकते। इसलिए हम आपकी और ताऊ जी की इज़्ज़त बचाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं, आप लोगों से दूर जा रहे हैं। और वो खत हमने पापा के सिरहाने के नीचे रखा और अंश को लेकर वहाँ से निकल गए। निशु की ये सारी बातें ये चारों दोस्त, अम्मा और पाखी बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। सभी की आंखें नम हो चुकी थी। निशु ने एक नज़र इन सब पर की और आगे बताना शुरू किया। वहाँ से निकलने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। फिर भी हमने बहुत हिम्मत से काम लिया, अपने आप को बहुत शांत किया और हम अंश को लेकर यहाँ ऋषिकेश आ गए। यहाँ हमें शिवानी मिली, जो आज अंश की स्कूल टीचर हैं। उन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद की। उन्होंने ही हमें यहाँ रहने के लिए घर दिलाया और हमें आपकी कंपनी में जॉब दिलवाई। उसके बाद से हम यहीं अंश के साथ रहते हैं। हमारे पास कहने को अब कोई अपना नहीं बचा था, ना माँ पापा, ना ही अंश का कोई अपना था। इसलिए हमने अंश को अडॉप्ट कर लिया, लीगली अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम अंश रखा। अंश आज सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं बल्कि हमारी जान है। हम उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम अंश के बिना अब अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। निशु इतना कुछ बोलकर चुप हो गई और उसकी ये बातें वहाँ खड़े हर शख्स के लिए बहुत हैरान करने वाली थी। उन सभी को निशु की इन बातों से बहुत गहरा झटका लगा था। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सब के सब बस पत्थर की मूर्ति बन गए थे। कुछ देर तक सब बस ऐसे ही चुप रहे और पाखी तो बिल्कुल भूत बन बैठी थी। उसके लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उसने निशु के लिए कितना कुछ बुरा सोचा था कि उसने पाखी को कैसे छोड़ दिया, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि निशु किन हालातों में है, कैसे वो जी रही है, कैसे उसने सरवाइव किया, क्यों किया उसने ये सब। पाखी ने ये सब कभी सोचा ही नहीं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो भी क्या करे। कुछ देर ऐसे ही चुप रहने के बाद विधि निशु के पास चलकर आती है और धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखकर
अपनी नम आँखों से उसे देखते हुए कहती है, इसका मतलब तुमने कभी पाखी को धोखा दिया ही नहीं, और तुमने ना कभी शादी की, और अंश को भी तुमने जन्म नहीं दिया। निशु की आंखों से आंसू बहने लगे थे। विधि की ये बातें सुनकर वो विधि को देखकर उसे कहती है, विधि, हमने अंश को जन्म भले ही नहीं दिया, लेकिन अंश अब हमारे लिए सब कुछ है। अंश हमारी जान है। वो सिर्फ हमारा बेटा नहीं, हमारी पूरी दुनिया है। अंश के अलावा हमारी इस दुनिया में कोई नहीं है। विधि ये सुनकर जल्दी से निशु को हक कर लेती है। विधि ये सुनकर जल्दी से निशु को हक कर लेती है और रोते हुए ही निशु से कहती है, हम सबको माफ़ कर दो निशु, हमने तो हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुमसे नाराज़ रहे। हम सबको तो आज तक पता ही नहीं था कि तुमने इन 3 सालों में कितना कुछ झेला है। प्लीज़ यार, हो सके तो हम लोगों को माफ़ कर देना। निशु विधि की ये बातें सुनकर थोड़ा कमज़ोर पड़ गई और वो भी उसे रोते हुए गले लगाकर बोलती है, नहीं यार, तुम सब माफ़ी मत मांगो। जो भी हुआ उन सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, और कोई भी होता तो यही सोचता हमारे बारे में। वो सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या करते। हमें कोई शिकायत नहीं तुम लोगों से। अमन, धीरज और काव्या भी निशु के पास आ गए थे और इन तीनों ने भी इन दोनों को हक कर लिया था। अमन भी निशु से कहता है, यार निशु, तुम इतने साल से ये सब क्यों सह रही थी यार? ऋषिकेश आने के बाद तुम हम लोगों से कांटेक्ट कर सकती थी ना। तुमने हम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर तुम हमसे कांटेक्ट करती तो आज इतने साल बाद ये सब तुम्हें नहीं झेलना पड़ता। निशु अमन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? यहाँ आने के कुछ दिन बाद हमने पाखी के नंबर पर कॉल किया था, क्योंकि तुम लोगों का नंबर हमें याद नहीं था, सिर्फ उनका ही नंबर याद था। कॉल करने पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। काफ़ी दिनों तक हमने कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हमने वो उम्मीद छोड़ दी। काव्या और धीरज निशु से कहते हैं, हम सब माफ़ी मांगते हैं यार, हमने तुम्हें गलत समझा, माफ़ कर दो हमें। निशु भी उन्हें बहुत प्यार से कहती है, माफ़ी मत मांगो यार, तुम सबसे हमें कोई शिकायत नहीं है। जो होना था वो हो गया, भूल जाओ। यही लिखा था हमारी किस्मत में शायद। बस इसे एक बुरा सपना समझकर तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं। हम तो भूल ही चुके हैं। ये सब कुछ देर ऐसे ही निशु से बातें करते रहे और फिर एकदम से अमन की नज़र सोफे पर बिल्कुल चुपचाप बैठी पाखी पर जाती है। उसे देख अमन मुस्कुराते हुए उसे आवाज़ देता है और कहता है, ए पाखी, तुम वहाँ चुपचाप ऐसे क्यों बैठी हो? अरे यहाँ आओ, हम सबके पास आओ। अब तो सारा सच पता चल गया है ना, अब तो खुश होना चाहिए तुम्हें। अमन इतना ही कहता है और सभी लोग पाखी की तरफ देखने लगते हैं। निशु भी एक उम्मीद से कि पाखी अब तो उससे ढंग से बात करेगी, ये सोचकर वो उसे एक उम्मीद भरी निगाहों से पाखी की ओर देखने लगती है। लेकिन पाखी बस वैसे ही अपना सिर नीचे किए बैठी रही। उसने ना अमन की बात का जवाब दिया और ना ही किसी की तरफ देखा। सब लोग उसकी हालत समझ रहे थे, इसलिए पाखी से दोबारा किसी ने कुछ नहीं कहा। निशु की आंखों में पाखी को देखकर आंसू आने लगे थे। उसकी आखिरी उम्मीद भी
टूटती हुई दिखाई दे रही थी। पाखी का ये उससे नज़रें ना मिलाना, उसे कुछ जवाब ना देना, उसे अंदर ही अंदर से तोड़ रहा था। इसलिए वो जल्दी से विधि से कहती है, हम तुम सब यहीं रुको, हम अंश को देख कर आते हैं। ये कहकर निशु वहाँ से चला गई, बिना विधि का जवाब सुने। निशु के जानने के बाद विधि, अमन और बाकी सब पाखी के पास आते हैं और विधि पाखी के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती हैं, देखो पाखी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। अंकल ने ये सब किया, ये सुनकर जब हम लोगों को इतना बड़ा झटका लगा है तो तेरी क्या हालत हुई होगी। हम जानते हैं यार, हम समझ सकते हैं कि तेरे ही पापा ने तेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल लिया, पर इन सब में एक बात तो अच्छी हुई है ना कि हम सबको सच क्या है वो पता चला। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि निशु ने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही उसने शादी की। और देखना यार, शायद वो आज भी तुझसे बहुत प्यार करती है। अमन भी पाखी से कहता है, हाँ पाखी, विधि सच ही तो कह रही है, अब सब कुछ सही हो गया है, तो जो बाकी बचा है उसे तुम सही कर लो यार। बात कर लो निशु से, उसने बहुत कुछ सहा है, शायद उसके ये सब सहने की वजह कहीं ना कहीं तुम थी। प्लीज़ यार, कर लो बात उससे। पाखी इन सब की ये बातें सुन रही थी और कुछ देर तक चुप रहने के बाद पाखी बहुत धीरे से सबसे कहती हैं, तुम सब लोग रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट कर लो, थक गए होंगे, हमें कुछ काम है, हम अभी आते हैं। ये कहकर पाखी बिना कुछ कहे और बिना कुछ सुने ही इन लोगों के बीच से उठकर वहाँ से चली गई। और कुछ देर में ये लोग अपने अपने रूम में जाकर सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ निशु अंश को देखकर अब छत पर आ चुकी थी। वो छत पर खड़ी थी और इस वक्त छत पर काफ़ी अंधेरा हो गया था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। हवाओं का रुख ज़रा तेज था। निशु चुपचाप खड़ी एकटक बस आसमान की तरफ देखी जा रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, बस उसे वो पाखी की वो चुप्पी, वो चुपचाप बैठना, वो उसका एक नज़र ना देखना, वो बस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वही सब उसकी आंखों के सामने आए जा रहा था। उसके दिल में एक अलग सी टीस महसूस हो रही थी। वो खड़ी ही थी कि तभी वहाँ उसे किसी के चलने की आहट हुई। निशु बिना मुड़े ही उसने अपनी आंखें बंद की और किसी का नाम लिया, पाखू। पीछे से आए उस इंसान ने ये नाम सुनकर अपने कदम रोक लिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो जो इंसान अभी निशु के पीछे था, वो ही धीरे से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम ही हैं? निशु उसके सवाल को सुनकर अपने कदमों को उसकी तरफ मोड़ती है और उसकी तरफ देखती है सामने पाखी ही खड़ी थी। निशु उसे कहती है, आज भी आपके आने की आहट आपके आने से पहले मिल जाती है हमें। पाखी ये सुनती है तो अपने कदमों को धीरे धीरे उसके और पास लाती है और इस वक्त दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। पाखी अपने सर को झुकाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर निशु से कहती है, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो निशु। हमारे डैड ने जो कुछ भी किया उसकी शायद ही कोई माफ़ी है, लेकिन फिर भी हम
वो 3 साल तुम्हारी ज़िंदगी में वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हर उस चीज़ के लिए जो हमारी वजह से तुम्हारे साथ हुई है, हर उस बात के लिए जिसका दर्द हमारी वजह से तुम्हें सहना पड़ा है, हर उस चीज़ के लिए जो हमने तुम्हारे साथ की है। प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। निशु पाखी को देख रही थी। उसे इस तरफ हाथ जोड़े देख निशु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर नीचे कर देती है और धीरे से उससे कहती है, प्लीज़ पाखू, आप ऐसे मत करिए, आपको ऐसे देख हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ये सब मत करिए। निशु ये कहकर पाखी को रोते हुए ही उसे गले से लगा लेती है। पाखी निशु के गले लगने पर थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है वो अपने आप को सेंसेस में लाती है। वो भी जल्दी से निशु को हग कर लेती है। आज पूरे 3 सालों बाद, पूरे 3 सालों का इंतज़ार पूरा होता दिख रहा था इन दोनों के बीच। इन दोनों की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। साथ ही ये आंसू इन दोनों के बीच की हर उस शिकायत को जो 3 सालों में ये एक दूसरे से नहीं कह पाए थे, वो इन शिकायतों को ख़त्म कर रहे थे। इन दोनों ने अपनी अपनी शिकायतें ख़त्म कर ली, तो मैं भी आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करती हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? आज ही सारी कहानी बता दूँ आप लोगों को? नहीं, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। कहानी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में मुझे। कोई इम्प्रूवमेंट सजेशंस चाहते हैं आप तो उसका भी मैं स्वागत करूँगी। मिलूँगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। रूठने से कुछ नहीं होगा, बातें करिए। मिलूँगी आपसे अगले भाग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।